बहुत सारे बच्चों में, मैंने अपनी बीवी में भी देखा है कि जब वो कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, जैसे खेलना चालू करें या वो भाग रहे हैं, तो भागने के बाद भी उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो ये किस चीज़ का सिम्टम है? क्या ये नॉर्मल है? क्या उनका खांसी करना इन एक्टिविटीज़ के बाद ये नॉर्मल है? देखिए, कई दो सिचुएशन होती है इसमें। एक तो जो नॉर्मल खांसी भी है और आधी ठीक हो गई या ठीक होने के तरफ है, तो उस समय पे जब बच्चा थोड़ा रिकवर हो गया है और थोड़ा बाकी है, उस समय पे जी। क्या होता है कि नॉर्मल टाइम पे बच्चा नहीं खांसता, पर ज़्यादा एक्टिविटी करता है तो थोड़ी बहुत तभी खांसी खांसी। ट्रिगर हो जाती है। जी। और जी। दूसरा जो इसमें सिचुएशन होता है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन, विशेष सिचुएशन, जहाँ पर जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा। सो जो एजमा के ओके। पेशेंट हैं, जैसे अस्थमा जो होते हैं ना, उसका अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इंडिविजुअल के लिए, हर इंसान के लिए अलग ट्रिगर हो सकता है। किसी के लिए ठंड लगने से खांसी होती है, एजमा में ट्रिगर हो जाता है। किसी को जी। डस्ट से होता है, किसी को पौधों के अंदर जो पॉलन होता है उससे हो जाता है, जी। कॉकरोच या फिर एनिमल का जो डैंडर होता है, मतलब एनिमल के ऊपर जो उसके जर्म्स वगैरह रहते हैं, उससे भी ट्रिगर होता है। इसी तरह से एक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा होता है, जहाँ अच्छा। पर बच्चे को ज़्यादा खांसी या फिर एजमा के जो अटैक होते हैं, जो ब्रीथलेसनेस मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, वो जब वो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो होता है। तो ये एक दो सिचुएशंस बनती हैं। ज़्यादातर सिचुएशन यही होती है कि खांसी ठीक हो रही होती है, उस टाइम पे बच्चा नॉर्मल टाइम पे ठीक रहता है, बट जब ज़्यादा दौड़ता है भागता है तो फिर खांसी होती जी। है। और एजमा पेशेंट्स में कभी कभी ये होता है कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा जो चीज़ होती है वो होती है। तो इसके लिए अगर बच्चा नॉर्मल है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम के साथ वही बच्चा ठीक हो जाएगा। जी। और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा है तो उसमें फिर डॉक्टर से बात करके सही दवाई लेनी पड़ती है। ओके, तो डॉक्टर, मुझे और जितनी भी मदर्स, ये पेरेंट्स जितने भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम्म। हमें एस्मा के बारे में एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताइए कि एस्मा एग्जैक्टली होता क्या है, किन चीज़ों से होता है, और कॉफ, नॉर्मल कॉफ और एस्मा के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो देखिए, मैं पहले समझा देता हूँ कि अस्थमा क्या है। जी। अस्थमा जो है एक तरह से एलर्जी है, और एलर्जी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम सभी लोग एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं करेक्ट। और हमारे सबके आसपास डस्ट है, वायरल इन्फेक्शंस होते, जी। वायरस भी है आसपास जी। इन्वायरमेंट में, पौधे हैं, प्लांट्स हैं और हर तरह की चीज़ें हैं। करेक्ट। तो हम सभी को उनके कांटेक्ट में आना पड़ता है, बट कुछ लोगों को उससे ज़्यादा बॉडी रिएक्ट करती है। मतलब अच्छा। उनकी बॉडी को वो चीज़ लगती है तो बॉडी उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करता है, और उसकी जी। वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन नाम की एक चीज़ होती है, मतलब बॉडी का रिएक्शन होता है। और उसकी वजह से जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एजमा में क्या होता है कि जो हमारी विंड पाइप है, सांस की नली, जैसे हमारे नाक से यहाँ से सांस नली शुरू होती है और ये लंग्स के अंदर जाके और भी छोटी छोटी नलियों में बढ़ जाती है और हवा को लंग्स में ले जाती है। करेक्ट। तो इस नली के अंदर रिएक्शन की वजह से सूजन हो जाता है। सूजन होने की वजह से वो नली सिकुड़ जाती है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि रास्ता छोटा हो गया तो हवा अंदर नहीं जा पाती। तो इसी को हम अस्थमा बोलते हैं कि किसी भी एक चीज़ से, मान लीजिए कि वो डस्ट हो सकता है, मतलब धूल वगैरह हो सकता है, किसी जीव मतलब एनिमल पेट से हो सकता है, और ये पॉलन से हो सकता है, ठंड लगने से हो सकता है। तो इस तरह की जो एलर्जेंस हैं उससे अगर हमारी बॉडी में सांस की नली में सूजन होता है, सांस की नली सिकुड़ती है, इस प्रॉब्लम को हम अस्थमा बोलते हैं। और इसमें अक्सर दो सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा खांसी होती है और दूसरा वीजिंग होने लगती है, मतलब सांस छाती में से आवाज़ आने लगती है, और ज़्यादा सीवियर हो गई तो सांस तेज चलती है या सांस लेने में दिक्कत होती है।